इफ़ यू आर अ कम्प्लीटली बिगिनर ट्रेडर एंड आप बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट सीखना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। इस कोर्स में हम बताएंगे कि आप बिल्कुल बेसिक से स्टॉक मार्केट कैसे सीख सकते हैं। हम स्टॉक मार्केट के बेसिक्स को इस कोर्स में कवर करेंगे। इस कोर्स में 7 से 8 वीडियोज़ होगी जो फ्रिक्वेंटली अपलोड की जाएगी। एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज़ कि इट्स कम्प्लीटली फ्री। ये बिल्कुल फ्री कोर्स है तो आप इसे कितनी भी बार देख सकते हैं। आप इससे स्टॉक मार्केट के बेसिक्स काफ़ी अच्छे से सीख सकते हैं। सो नाउ क्योंकि ये कोर्स बिगिनर्स के लिए डिज़ाइन किया गया है, बिल्कुल ऐसे पर्सन्स के लिए डिज़ाइन किया गया है जिन्हें स्टॉक मार्केट के बारे में बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, इसलिए हम इसमें बेसिक से बेसिक चीज़ों को भी कवर करेंगे एंड छोटी से छोटी टर्म्स को भी कवर करेंगे। अगर अनफॉर्चुनेटली कोई टर्म्स मुझसे छूट जाती है तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, मैं उन्हें नेक्स्ट वीडियोज़ में एक्सप्लेन कर दूंगा। सो फर्स्टली टॉक अबाउट व्हाट इज़ अ स्टॉक। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक जिसे जनरली शेयर भी कहा जाता है, ये एक किसी कंपनी का एक छोटा सा पार्ट होता है। लाइक मान लेते हैं कि कोई कंपनी 100 रुपये की है, तो अगर उसमें 100 शेयर्स हैं तो एक शेयर की वैल्यू 1 रुपये होगी। इसका मतलब अगर आपके पास उस कंपनी का एक शेयर है तो आप उस कंपनी के 1% के हिस्सेदार हैं, आप उस कंपनी के 1% के मालिक हैं। इट मीन्स जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तो आप उसमें एक छोटे से हिस्से के हिस्सेदार बन जाते हैं, आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के ओनर बन जाते हैं। एंड स्टॉक वर्ड से ही निकल कर आता है स्टॉक मार्केट। इस स्टॉक मार्केट एक ऐसा मार्केट है जहाँ पर आप स्टॉक्स में डील कर सकते हैं, आप स्टॉक्स बाई सेल कर सकते हैं। जैसे किसी नॉर्मल मार्केट में हम डेली यूजेस की चीज़ें बाई सेल करते हैं, वैसे ही स्टॉक मार्केट में हम स्टॉक्स बाई सेल करते हैं। स्टॉक्स कंपनीज़ के हो सकते हैं, आप इनके अलावा बॉन्ड्स भी बाई सेल कर सकते हैं, आप कमोडिटीज़ भी बाई सेल कर सकते हैं। बट द क्वेश्चन इज़ कि स्टॉक्स को बाय या सेल ही क्यों किया जाता है? तो जिस तरह से हम रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं, हम कुछ प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं या कुछ गोल्ड जैसी प्रीशियस मेटल्स को ख़रीदते हैं, उनमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारा पैसा ग्रो हो और इन्फ्लेशन के साथ कम ना हो। इस वजह से इसी तरह से हम स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं ताकि फ्यूचर में हमारा पैसा ग्रो हो, हमारी इन्वेस्टमेंट ग्रो हो। बेसिकली स्टॉक मार्केट में पैसा इस तरह से ग्रो होता है या आपकी इन्वेस्टमेंट्स इस तरह से ग्रो होती है कि जब भी आप किसी पर्टिकुलर कंपनी का शेयर या स्टॉक खरीदते हैं तो वो कंपनी अगर अच्छा परफॉर्म करती है, वो कंपनी प्रॉफिट्स करती है, वो कंपनी ग्रो करती है, तो आपके स्टॉक की प्राइस भी ग्रो करती है। एंड अगर कंपनी ग्रो करती है तो कभी कभी कंपनीज डिविडेंड भी देती है। डिविडेंड एक उन कंपनीज़ के प्रॉफिट का छोटा सा पार्ट होता है जो शेयर होल्डर्स को दिया जाता है, जो लोग उनके शेयर्स ओन करते हैं। तो आप उस तरह से भी स्टॉक मार्केट में पैसे कमाते हैं। एंड कुछ लोग ट्रेडिंग करके स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट्स कमाते हैं, जिसकी बात हम आगे आने वाली वीडियोज़ में करेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि स्टॉक्स को बाई सेल कैसे किया जाता है, स्टॉक्स हम कहाँ बाई सेल कर सकते हैं। तो जिस तरह से पैसों का ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे पास बैंक अकाउंट होता है, उसी तरह शेयर्स बाई सेल करने के लिए, शेयर्स का ट्रांजैक्शन करने के लिए हमारे पास डीमैट अकाउंट होता है। सो अगर आप शेयर्स बाई सेल करना चाहते हैं या शेयर्स में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपको अपना डीमैट अकाउंट ओपन करना होगा। अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू एंजल वन या फायर्स में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। सो अगर मैं कंक्लूड करूं तो शेयर्स किसी बड़ी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे आप बाई सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं, जिनमें आप इन्वेस्ट करके प्रॉफिट कमा सकते हैं। बेसिकली मार्केट में 2 टाइप ऑफ पर्सनस ऑपरेट करते हैं, जिन्हें इन्वेस्टर कहा जाता है, जिन्हें ट्रेडर्स कहा जाता है। ट्रेडर्स ऐसे लोग होते हैं जो लॉन्गर टर्म के लिए इन्वेस्ट नहीं करते, वो शॉर्ट टर्म मोमेंटम को प्ले करते हैं। वो शॉर्ट टर्म प्राइस ऊपर जाता है या नीचे जाता है तो उससे प्रॉफिट्स कमाते हैं। जबकि इन्वेस्टर्स लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, वो किसी कंपनी के प्रॉफिट्स को देखकर, उनके ग्रोथ को देखकर, उनकी बैलेंस शीट वगैरह को पढ़कर उसके बेसिस पर उनमें इन्वेस्ट करते हैं। एंड आगे अगर कंपनी ग्रो करती है तो उन्हें प्रॉफिट होता है। कुछ ट्रेडर्स ऐसे भी होते हैं जो इन्वेस्टर्स भी होते हैं एंड कुछ इन्वेस्टर ऐसे भी होते हैं जो ट्रेडर्स भी होते हैं। जनरली मार्केट में इन्वेस्टर मीडियम टर्म से लेकर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं एंड ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म से लेकर मीडियम टर्म तक ट्रेडिंग करते हैं। इंट्राडे ट्रेडर्स या ऑप्शन ट्रेडर्स जनरली शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं एंड स्विंग ट्रेडर्स जनरली शॉर्ट टर्म टू मीडियम टर्म ट्रेडिंग करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कि इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स किस तरह से ऑपरेट करते हैं। इन्वेस्टर बेसिकली किसी कंपनी के फंडामेंटल्स पर ऑपरेट करते हैं, वो किसी कंपनी में फंडामेंटल के बेसिस पर ही उनमें इन्वेस्ट करते हैं, उनसे प्रॉफिट कमाते हैं, उनके डिविडेंड्स के थ्रू प्रॉफिट्स कमाते हैं। बट ट्रेडर्स जनरली न्यूज़ पर, टेक्निकल एनालिसिस पर और कभी कभी टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के कॉम्बिनेशन के बेसिस पर ट्रेड करते हैं। तो वो
छोटे टाइम फ्रेम में छोटे प्राइस मूवमेंट में प्रॉफिट्स कमाते हैं। जनरली इन्वेस्टिंग में रिस्क ट्रेडिंग के मुकाबले कम होता है एंड इसी वजह से ट्रेडिंग बिगिनर पर्सन्स को या जो लोग अभी अभी मार्केट में आए उन्हें सजेस्ट नहीं की जाती है। एंड अगर आप करते हैं स्टार्टिंग में तो आप बिल्कुल छोटे पैसों से करें, ताकि अगर पैसे आपके लॉस हो भी जाते हैं तो आपको ज़्यादा इफेक्ट ना हो। एंड लास्टली इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट कॉमन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग, तो इन्वेस्टर ग्रोथ पर प्ले करते हैं, वो ग्रोथ के बेसिस पर अपने स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं या बाई या सेल करते हैं, जबकि ट्रेडर मोमेंटम या आप कह सकते हैं सप्लाई या डिमांड के बेसिस पर ऑपरेट करते हैं। वो सप्लाई एंड डिमांड के एंटिसिपेशन में ट्रेड करते हैं, उसके थ्रू ट्रेड करते हैं, उसके बेसिस पर ट्रेड करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रेडर, मार्केट में काफ़ी तरह के ट्रेडर्स होते हैं, बट ब्रॉडली जो ट्रेडर्स होते हैं वो 4 तरह के हम कह सकते हैं, जिनमें फर्स्ट है डे ट्रेडर। डे ट्रेडर ऐसे ट्रेडर होते हैं जो एक ही दिन के अंदर किसी स्टॉक को बाय या सेल करके उसी दिन बेच देते हैं एंड उसी प्राइस मूवमेंट से वो प्रॉफिट कमाते हैं। डे ट्रेडर्स को ही इंट्राडे ट्रेडर्स भी कहा जाता है। एंड डे ट्रेडिंग का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होना है वो दिन में ही हो जाएगा, आपको कोई ओवरनाइट रिस्क नहीं होता है। लाइक कभी कभी मार्केट में ऐसा होता है कि ओवरनाइट कोई न्यूज़ आ जाती है या ओवरनाइट कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसकी वजह से स्टॉक्स बड़े गैप के साथ ओपन होते हैं, तो ये गैप से रिलेटेड रिस्क इंट्राडे ट्रेडर्स को नहीं होता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द सेकेंड टाइप ऑफ ट्रेडर विच इज़ स्विंग ट्रेडर्स। स्विंग ट्रेडर्स ऐसे ट्रेडर्स होते हैं जो किसी स्टॉक को बाय या सेल करने के बाद कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक होल्ड करते हैं, कभी कभी महीनों तक होल्ड करते हैं। अगर आप किसी स्टॉक को बाय करते हैं तो आप उसे कुछ दिन से लेकर कुछ हफ्ते और महीने तक होल्ड कर सकते हैं, बट अगर आप किसी स्टॉक को सेल करके कुछ महीने हफ्ते तक होल्ड करना चाहते हैं तो आपको फ्यूचर एंड ऑप्शन के थ्रू जाना होगा। आप कैश में किसी स्टॉक को सेल करके काफ़ी दिनों तक या काफ़ी हफ्तों तक होल्ड नहीं कर सकते। सो बेसिकली स्विंग ट्रेडर्स थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पर ऑपरेट करते हैं एंड स्विंग ट्रेडिंग में इंट्राडे ट्रेडिंग के कंपैरिजन में रिस्क भी कम होता है, बट यहाँ पर आपको गैप्स का रिस्क होता है। मतलब हो सकता है कि आपने आज एक स्टॉक खरीदा पिछले अगले 7 या 8 दिन के लिए, बट कल ही उसमें गैप डाउन या गैप अप ओपनिंग हो गई, तो आपको गैप्स का रिस्क स्विंग ट्रेडिंग में रहता है। नाउ टॉकिंग अबाउट द थर्ड वन विच इज़ पोजिशनल ट्रेडर। पोजिशनल ट्रेडर को आप स्विंग ट्रेडर्स ही कह सकते हैं, बस यहाँ पर टाइम होराइजन जो किसी पोजीशन को होल्ड करने का है वो मंथली से ईयरली हो जाता है। एंड पोजिशनल ट्रेडर जनरली फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस के कॉम्बिनेशंस पर ट्रेड करते हैं, वो इनके बेसिस पर ट्रेड लेते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द लास्ट वन विच इज़ स्कैल्पर। पिछले कुछ सालों में स्कैल्पिंग ट्रेडिंग काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है। बेसिकली स्कैल्पिंग ट्रेडिंग एक ऐसी टाइप ऑफ ट्रेडिंग होती है जहाँ पर आप कुछ सेकंड्स में ही किसी स्टॉक में बड़ी क्वांटिटीज़ के साथ एंटर और एग्जिट करते हैं और आप उसी छोटे से प्राइस मूवमेंट में पैसे कमाते हैं। बेसिकली कभी कभी स्विंग ट्रेडिंग्स कुछ सेकंड्स में तक ही चलती है। लाइक कुछ ट्रेड्स ऐसी होती है जो 4 सेकंड 5 सेकंड में ही आप एंट्री करके एग्जिट कर जाते हैं, आप उसी छोटे से प्राइस मूवमेंट से पैसे कमाते हैं। सो अगर आप किसी ट्रेड में एंटर करते हैं एंड अगर आप उसे कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट्स तक होल्ड करते हैं एंड विद इन मिनट्स आप उसे क्लोज कर देते हैं, तो आप एक स्केल पर ट्रेडर कहलाएंगे। दीज आर द ब्रॉड टाइप ऑफ ट्रेडर। इसके अलावा भी काफ़ी ट्रेडर्स होते हैं जो मार्केट में ट्रेड करते हैं, उनकी स्ट्रेटजीज अलग होती है। लाइक कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो TST और STBT ट्रेड्स करते हैं। मतलब BTST मतलब आज बाय करके कल सेल कर देना और STBT मतलब आज सेल करके कल बाय कर लेना। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो न्यूज़ के बेसिस पर ट्रेड करते हैं। तो ऐसे काफ़ी तरह के ट्रेडर्स और भी होते हैं मार्केट में, बट उनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। अब हम बात करेंगे मार्केट में यूज़ होने वाली कुछ कॉमन टर्मिनोलॉजीज जो आपको जानना ज़रूरी है एज अ बिगिनर। सो द फर्स्ट वन इज़ आस्क प्राइस। हम आस्क प्राइस और बिड प्राइस को एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मेरे पास कोई शेयर है जिसे आप ख़रीदना चाहते हैं। मैं इस पर्टिकुलर शेयर के लिए 101 रुपये मांग रहा हूँ एंड आप चाहते हैं कि आप इस स्टॉक को 100 रुपये में ख़रीदें। तो जो मैं 101 रुपये मांग रहा हूँ वो हो जाएगी आस्क प्राइस। आप जो 100 रुपये डिमांड कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि आप 100 रुपये में ख़रीदें, वो हो जाएगी बिड प्राइस। एंड इन दोनों प्राइस के बीच का जो डिफरेंस है यानी कि 1 रुपये, वो हो जाएगा स्प्रेड। इट मीन्स आस्क प्राइस और बिड प्राइस के बीच का डिफरेंस ही स्प्रेड कहलाता है। इसीलिए सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप किसी स्टॉक में ट्रेडिंग कर रहे हैं या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आप हाई
लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में ट्रेड करें, ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करें जहां पर वॉल्यूम्स ज़्यादा हैं, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में स्प्रेड काफ़ी कम होते हैं, तो आप मनचाही प्राइस पर स्टॉक्स बाई या सेल कर सकते हैं। बट अगर आप ऐसे स्टॉक्स में ट्रेड करेंगे जिनमें वॉल्यूम्स ही नहीं है, तो अगर आप जब अपने स्टॉक्स को सेल करने जाएंगे तो आपको उस पर्टिकुलर प्राइस पर ख़रीदने वाले लोग ही नहीं मिलेंगे। सो इसलिए जब भी आप ट्रेड या इन्वेस्ट करें तो हाई वॉल्यूम्स वाले स्टॉक में ट्रेड करें, हाई लिक्विडिटी वाले स्टॉक्स में ट्रेड करें। नाउ टॉकिंग अबाउट बुल एंड बियर मार्केट। अगर कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, किसी पर्टिकुलर टाइम होराइजन में मार्केट अपने प्राइस लेवल से ऊपर की ओर जाता है तो हम उसे बुल मार्केट कहते हैं, एंड अगर अपने पर्टिकुलर प्राइस लेवल से नीचे की ओर जाता है तो उसे बियर मार्केट कहा जाता है। लाइक अगर हम कह रहे हैं कि पिछले एक साल में मार्केट बुल मार्केट रहा है, तो इसका मतलब एक साल पहले जो मार्केट की प्राइस थी, अभी की प्राइस उस प्राइस से काफ़ी ऊपर है। एंड सिमिलरली अगर हम कहते हैं कि इस साल का मार्केट बियर मार्केट था, तो इसका मतलब इस साल की जो मार्केट प्राइस अभी चल रही है वो इस टाइम पर पिछले साल जो मार्केट प्राइस थी उससे नीचे हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट वॉल्यूम। किसी पर्टिकुलर स्टॉक में किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ट्रेड किए गए शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स को ही वॉल्यूम कहा जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट स्टॉप लॉस ऑर्डर। जब भी आप मार्केट में ट्रेड करते हैं तो आपको एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होता है, आपको स्टॉप लॉस लगाना होता है कि आपने जिस प्राइस पर बाय या सेल किया है उस पर्टिकुलर प्राइस पर जहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है, अगर स्टॉक का प्राइस उस स्टॉप लॉस लेवल पर आता है तो आप अपनी ट्रेड से एग्जिट हो जाएंगे, क्योंकि उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल पर आने के बाद आपका एनालिसिस गलत हो चुका है, अब स्टॉक आपकी ट्रेड की डायरेक्शन में नहीं जा रहा है। तो ऐसे ऑर्डर्स को स्टॉप लॉस ऑर्डर्स कहा जाता है जहाँ पर हम अपने ट्रेड्स को एग्जिट करते हैं। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट लिमिट ऑर्डर, तो जैसा कि हमने बात की थी हमारे एग्जांपल में कि मैं 101 रुपये के प्राइस पर स्टॉक सेल करना चाह रहा था एंड आप 100 रुपये के प्राइस पर स्टॉक बाय करना चाह रहे थे। तो ऐसे केस में अगर आप जहाँ तक 100 रुपये का प्राइस नहीं आएगा, आप नहीं चाहते कि आप स्टॉक बाय करें, तो आप 100 रुपये पर एक ऑर्डर डाल सकते हैं कि जब भी प्राइस 100 रुपये पर आएगा तो मेरा स्टॉक बाय हो जाए। तो ऐसे ऑर्डर्स को लिमिट ऑर्डर कहा जाता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मार्केट ऑर्डर, तो मैं 101 रुपये के प्राइस पर अपना स्टॉक सेल करना चाह रहा हूँ एंड आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी पर्टिकुलर प्राइस पर बाय करें, आप चाहते हैं कि मुझे जिस भी प्राइस पर शेयर मिल रहा है मैं बाय कर लूँ। तो ऐसे बाय ऑर्डर्स को प्लेस करने के लिए मार्केट ऑर्डर होता है, एंड जैसे ही आप ऑर्डर प्लेस करते हैं तो उस टाइम पर उस पर्टिकुलर स्टॉक का प्राइस जो भी चल रहा होता है उसमें आपको वो शेयर मिल जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट शॉर्ट सेलिंग। अगर आप किसी स्टॉक को इंट्राडे में सेल करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसे शॉर्ट सेलिंग कहा जाता है, एंड अगर आप बाय करके प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो इसे नॉर्मल बाय करना या लॉन्ग करना कहा जाता है। नाउ टॉकिंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सपोर्ट एक ऐसा प्राइस होता है या ऐसा जोन होता है जहाँ से प्राइस जब भी उस पर्टिकुलर एरिया में आता है तो बायर्स इंटरेस्टेड होने की वजह से, वहाँ पर डिमांड ज़्यादा होने की वजह से प्राइस उस पर्टिकुलर प्राइस लेवल से ऊपर की ओर बढ़ता है। एंड सिमिलरली रेजिस्टेंस एक ऐसा एरिया एक ऐसा प्राइस पॉइंट होता है जहाँ पर प्राइस जब भी जाता है तो वहाँ से सेलिंग प्रेशर फेस करता है एंड सप्लाई ज़्यादा होने की वजह से प्राइस नीचे की ओर गिरता है। एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट ट्रेंड। अगर कोई स्टॉक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ऊपर गया है तो हम कह सकते हैं कि वो स्टॉक उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अप ट्रेंड में है, एंड सिमिलरली अगर कोई स्टॉक किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड में नीचे गया है तो हम कह सकते हैं कि वो पर्टिकुलर स्टॉक उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में डाउन ट्रेंड में है। सो दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर बेसिक स्टॉक मार्केट फ्री कोर्स, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ट्स के बारे में बात करेंगे, हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बारे में बात करेंगे। सो अगर आप आगे आने वाली वीडियोस मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, एंड अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।